बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों भाइयों क्या हाल है, सब ठीक ठाक हैं। अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूं कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि मारी पेट्रोलियम के बारे में भी है और दूसरे नंबर पे जो है वो मारी के बारे में बताया जाएगा क्या मामला है। आज का थंबनेल है जी कि मारी रखने वालों घबराना नहीं, डर के आगे जीत। और मारी पेट्रोलियम के बारे में आपको बताया जाएगा कि आखिर माजरा क्या है कि आज भी मार्केट में ये डाउन था और कल भी मार्केट में डाउन था, यानी कि लाल मार्केट में भी डाउन और ग्रीन मार्केट में भी डाउन। और इसके पीछे क्या मामलात हैं वो आपको बताया जाएगा। और वीडियो का थंबनेल है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मंडे को 200 बेसिस पॉइंट डाउन कर सकता है या फिर 100 बेसिस पॉइंट अप। दोनों बेनिफिशियरी फायदा उठा सकते हैं, मगर कैसे? जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर गोल्ड और ट्रेनिंग ग्रुप में आना चाहते हैं, इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। और ये आपके सामने हमारी आज की बाय सेल कॉल के रिजल्ट हैं जो हमने अपने सिल्वर गोल्ड ग्रुप में दी। और दोस्तों जो दोस्त फाइलर होना चाहते हैं, आप हमारे इन्हीं नंबर पे कॉन्टेक्ट करें, अकाउंट भी आपका खुलवाएंगे हम और फाइलर के लिए भी आपको एडवाइस करेंगे। हमारे पास अच्छे अच्छे एडवोकेट्स हैं जो कि आपको फौरी तौर पे एक दिन के अंदर जो नॉन फाइलर से फाइलर बना देंगे, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों 7-6 स्टॉक आपको ऐसे बताएंगे जो दोनों के बेनिफिशियरी हैं, इंटरेस्ट रेट कम हो या ज्यादा हो वो भी बताया जाएगा। जी दोस्तों सबसे पहले आप एक ये रिपोर्ट देख लें, छोटी सी रिपोर्ट है जी। ये आज काफी सर्कुलेट हो रही थी मुख्तलिफ रूमर्स की तरफ से कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जानिब से मुल्क में शरह सूद में मजीद कमी का इम्कान। 21 जनवरी 2025 यानी कि आज की 28 जनवरी 2025 को पाकिस्तान में बैंक रेट 2.25% कमी के साथ 13 से कम होकर 10.5 या फिर 11% होने का इम्कान है। साबिक गवर्नर स्टेट बैंक तारिक बाजवा का कहना है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मुल्क में शरह सूद में मजीद कमी करेगी और अंदाजा है 28 जनवरी 2025 को पाकिस्तान में बैंक रेट 2.25% कमी के साथ 13 से कम होकर 10.5 या 11% होने का इम्कान है। बताया जा रहा है कि मुल्क में 26 जून 2023 को शरह सूद मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह 22% पर थी। IMF के सिफारिशात पर शरह सूद 22% की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई थी। ताहम इसके बाद से रवा माली साल अब तक पॉलिसी रेट में 9% कमी आ चुकी है। ये साबिक गवर्नर जो थे स्टेट बैंक, ये उनकी तरफ से था। तो दोस्तों बात यह है, देखें मार्केट में रूमर्स जो फैले हुए हैं कि जी रेट या तो अनचेंज रहेंगे या फिर 100 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिए जाएंगे क्योंकि पेट्रोलियम महंगी हो गई है। दोस्तों देखें पेट्रोलियम तो महंगी हुई है लेकिन बाकी चीजें देखें, इन्फ्लेशन आपका उसका कमर टूट गई है। इन्फ्लेशन काफी ज्यादा डाउन आ गया है 4% पे। और आप देखें दिसंबर में भी कम हुआ है, वीक ऑन वीक बेसिस पे भी कम हुआ है। और सबसे बड़ी बात है जी, आप देखें जितने जो है सेविंग इंस्ट्रूमेंट सब में इंटरेस्ट रेट में कमी आ रही है, उसमें इन्फ्लेशन में कमी आ रही है। तो हमारा जहां तक ख्याल है कि इंशाल्लाह ताला इंटरेस्ट रेट 100 बेसिस पॉइंट तक कम हो सकते हैं। देखें इसके पीछे रीजन ये है कि गवर्नमेंट जो हमारे PM है शहबाज शरीफ साहब, वो खुद बजाते खुद कह चुके हैं कि इंशाल्लाह इसको मॉनेटरी पॉलिसी को में इंटरेस्ट रेट को कम किया जाएगा और सिंगल डिजिट तक लाया जाएगा। और गौहर इजाज साहब का भी आपने वो सुना इंटरव्यू जिसमें उन्होंने बताया कि वजीर खजाना की काफ़ी कोशिशें हैं कि इंटरेस्ट रेट को सिंगल डिजिट में ले आएं ये मार्च से पहले पहले। तो देखें अब जनवरी चल रहा है, उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी आगे आएगी। चलो अगर सिंगल डिजिट में नहीं आता तो 100 बेसिस पॉइंट से 150 बेसिस पॉइंट भी अगर कम होते हैं तो 13 से ये अपना 12 या 11.5 तक आ सकता है। इससे मार्केट में भी बूस्ट आएगा, इकोनॉमी में भी बूस्ट आएगा और जो है मजीद इन्वेस्टमेंट के मौके बनेंगे। इसलिए ये आप रूमर्स है मार्केट में माल छुड़वाने वाले मामलात हैं, आप ज्यादा टेंशन ना लें। इंशाल्लाह ज्यादा चांसेस हैं कि 100 से 150 पॉइंट बेसिस पॉइंट कम हो सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए बेनिफिशियरी जो है वो सीमेंट स्टील है और अगर इंटरेस्ट रेट अनचेंज भी रहते हैं तो उसका बेनिफिशियरी बैंक सेक्टर है। और बैंक सेक्टर के आप देखें कि बोर्ड मीटिंग सीजन भी है, तो लिहाजा आप दोनों से फायदा उठाएं, आप दोनों तरफ का फायदा उठाएं, विकेट के दोनों तरफ खेलें। आप सीमेंट सेक्टर के भी कुछ स्टॉक बाय करें
और उसके बैंक के भी करें। और आप देखेंगे कि इस दफ़ा ये यूनिक सा सिस्टम होगा कि दोनों ही आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे, सीमेंट, ऑटो, स्टील भी और साथ बैंक फर्टिलाइजर भी। बैंक में जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं वो कौन कौन से हैं? वो हैं जी HPL, MCB और मिजान बैंक और UBL। और जो सीमेंट सेक्टर में काबिल जिक्र है वो बेस्ट वे सीमेंट है जो डिविडेंड भी दे सकता है, फौजी सीमेंट है और DG खान सीमेंट है। ठीक है, स्टील में भी अगर आप देख सकते हैं जैसे कि आप INL, INIL, ISL और मुगल बेहतर है। ऑटो में होंडा कार वेरी 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 अट्रैक्टिव है जो कि देखें मजीद अच्छा बूस्ट आपको दे सकता है। ठीक है जी दोस्तों, अब बात आती है जी देखें मारी के हवाले से। मारी पेट्रोलियम देखें, हमने उस वक्त नारा लगाया था मारी सब पे बारी जब ये उसके बोनस शेयर्स आए थे और लोग इसी तरह से बातें कर रहे थे जैसे आप कर रहे हैं कि भाई ये डाउन जाएगा, इसमें है क्या, ये नीचे आ जाएगा, और ये 150 तक की बातें हो रही थी। हमने आपको उस वक्त मजबूत किया, आपको सहारा दिया और आपके शाना बशाना खड़े होके हमने बताया भाई ये बढ़ेगा, इंशाल्लाह बढ़ेगा। और आप देखोगे आप, और आपने देखा 400 से 900 रुपए की रैली दिखाई। उस वक्त वो तमाम साइडलाइन होके बैठ गए और किसी की भी आवाज नहीं, बल्कि वो शामिल हो गए साथ कि मारी पकड़े, मारी ऊपर जा रहा है, ये ऐसे हो सकता है, ये इसकी रिपोर्ट्स बहुत अच्छी आ गई। उसके बाद इसको जब 2 फ्लोर लगे, प्रॉफिट टेकिंग आई, फिर वही अपनी उन्होंने ट्यून चेंज कर ली। फिर वो नई से नई रिपोर्टें कि ये तो नीचे जा सकता है, ये इतने पे जा सकता है, वो फिर दोबारा 250-300 पे आ गए। तो दोस्तों ये सब रूमर्स होते हैं, ये माल बेच देते हैं, बाद में तरसते हैं कि हमें नीचे मिल जाए, फिर वो नेगेटिव खबरें फैलाते हैं और फिर ये मामला होता है। देखिए हमने आपको पहली बात बताई थी, जो शॉर्ट टर्म वाले हैं वो चाहे बेच दें, वो उन्होंने डरना तो बेच दें, ये बड़े खिलाड़ियों की, बड़े ज़हनों की बातें हैं। इसको लेके आप साइड लाइन कर दें साल 2 साल के लिए, फिर आप याद करेंगे अभी हमने लेटेस्ट इतना अच्छा प्रॉफिट उठाया है, 900 पौने 900 से 900 के करीब हमने प्रॉफिट टेकिंग करके दोबारा से हमने 650 पे एक्यूमुलेशन की है, अभी भी हमारे रेट से ऊपर है। इंशाल्लाह ताला ये इसकी बोर्ड मीटिंग भी बेहतर होगी और मजीद फर्दर भी आपको अच्छी रैली दिखाएगा। 900 रुपया ब्रेक करता है तो ये 1000 तक की, 1200-1300 तक की रैली भी आगे बना सकता है। लिहाजा घबराए ना, परेशान ना हो, इंशाल्लाह आपको ये बेहतर रहेगा। इसको आप सिर्फ कोई कम से कम साल, ज्यादा से ज्यादा 2 साल के लिए होल्ड रखें, इंशाल्लाह बहुत जबरदस्त किस्म का आपको फायदा ही देके जाएगा। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पज वीडियो थी, नॉट बाय सर कॉल। खरीदना है, बेचना है, अपनी मर्जी करनी है। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।